खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मेडिकल कॉलेज में निविदा नर्सिंग भर्ती रोकने को लेकर दिया राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने ज्ञापन। जोधपुर। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर कार्यवाहक अध्यक्ष जितेंद्र बड़वाल के नेतृत्व में आज मेडिकल कॉलेज प्रधान आचार्य डॉक्टर BS जोधा को निविदा पर 302 पदों पर हो रही नर्सिंग भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। इस दौरान बेरोजगार नर्सिंग छात्रों के साथ संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्ष ने बताया कि अल्प वेतन पर निविदा भर्ती लेकर नर्सिंग संवर्ग का भविष्य अंधेरे में धकेला जा रहा है। धीमे धीमे स्थायी पदों की जगह निविदा को बढ़ावा दिया जा रहा है। नर्सिंग जैसे मरीजों के स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदार पद पर निविदा में कार्मिक लगाना खिलवाड़ है। उन्हें नैतिक जिम्मेदारी तय किस मानक पर की जाएगी। साथ ही साथ इस निविदा की प्रतियां वायरल हो रही है तथा हम दावा नहीं करते, परंतु स्रोतों से पता चला कि कई ठग झूठे आदेश बनाकर बोनस अंकों का लालच दिखाकर पैसे भी ऐंठ रहे हैं, जिसकी आदेश की प्रति भी ज्ञापन में संलग्न है तथा अलग अलग तरीके से भर्ती की पारदर्शिता को धूमिल कर अपने चहेते लोगों को लगाकर बोनस अंक देने का भी बैकडोर बनाना चाहते हैं। इसी को लेकर आज विरोध दर्ज करवाया है तथा रद्द की मांग की है। भविष्य में राज्य स्तर तथा संगठन स्तर पर लोकतांत्रिक विरोध भी करवाने की आवश्यकता रही तो संगठन जरूर करेगा। इस दौरान अनिल बिश्नोई, रिजवान खान, दीनू जोशी, जगदीश जाट, रितेश सिसोदिया, जितेंद्र कछवा, आशीष गहलोत, चेतन टाक, लोकेश, मुकेश चौधरी, महेंद्र बेनीवाल, पवन नैनीवाल काफी पदाधिकारी मौजूद रहे। जोधपुर से आशीष पुरोहित की रिपोर्ट। के द्वारा जो 302 पदों पर निविदा पर जो भर्ती निकाली, जो एक बैकडोर एंट्री का एक रास्ता बना रहे हैं, जिसमें कैडर का एक स्तर नीचा गिराने के लिए एक प्रयास किया जा रहा है इनके द्वारा, और जिसमें कोई वरीयता योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाएगा और खुलेआम से इसमें भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो इस प्रकार की भर्तियों को बंद करके आप अगर लेना भी चाहते हो किसी की भर्ती को, तो उसको UTP पर लिया जाए, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर करके भर्तियों को, जिसमें जिसके पास योग्यता है उसको ही इस प्रकार से शामिल किया जाए। और इससे क्या होगा, एक तो उनका वेतन अल्प वेतन में जिनको बहुत लोग राजनीतिक प्रेशर से मतलब मिलते रहेंगे और उससे वजह राजनीतिक दबाव के चलते किसी को भी लगा सकते हैं ये लोग, तो इससे भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिलेगा और जो अपनी योग्यता रखते हैं उसका मतलब इसमें वो अपना नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से इन भर्तियों के विरोध के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और ये विरोध दर्ज करने के लिए प्रिंसिपल को हमने ज्ञापन दिया है और आगे इस प्रकार से ज्ञापन देकर सरकार से अवगत कराए। प्रिंसिपल को बोला कि इस प्रकार की भर्तियाँ नहीं निकाल जाए, जिससे मतलब हमारे कैडर का स्तर गिरे नहीं और कम कैडर का स्तर बना रहे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जितेंद्र बड़वाल, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन। हमारे अध्यक्ष जितेंद्र जी बड़वाल के नेतृत्व में हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है, जिसके अंदर जो निविदा के अंदर अभी भर्ती की जा रही है मेडिकल कॉलेज द्वारा 302 पदों पर, उसका हमने विरोध दर्ज किया। नर्सिंग कैडर को गर्त में डालने का ये कार्य है। शुरू में 90 कर्मचारी लगाए गए, अभी 302, ऐसे करके लगभग 500 करीब निविदा पर अल्प वेतन के कार्मिक लगाए जा रहे हैं। ये एक तरीके की बैकडोर एंट्री है तथा हमें सुनने में आया, हमारे पास काफ़ी फ़ोन भी आए हैं कि बाहर बड़े बड़े ठगों द्वारा फर्जी आदेश बनवा के बड़ी बड़ी राशि भी बोनस के लालच में लूटी जा रही है, परंतु कर्मचारी चुप है, वो बोनस के लालच में चुपचाप बैठे, वो ठगे जा रहे हैं। तो देखा जाए तो हर तरीके से ये एक शोषण है। इसी को लेकर हमने माननीय प्रधानाचार्य जी को ज्ञापन दिया, प्रतिलिपि माननीय चिकित्सा मंत्री जी, कलेक्टर महोदय इनको दी है कि ये भर्ती रद्द की जाए तथा पारदर्शी तरीके से या तो UTP के आधार पर या स्थायी भर्ती निकाली जाए, जिससे कि बोनस का आधार भी तय हो। आप बैकडोर से चहेते लोगों को लगाकर उनको बोनस देना बिल्कुल अनुचित है। बोनस से कर्मचारी नियमित होता है और नियमित कर्मचारी जो सरकारी सेक्टर में काम करता है वो आपकी योजनाओं को धरातली रूप देता है। अगर ऐसे कर्मचारी, इस प्रकार चयनित कर्मचारी और ऐसे लगे हुए कर्मचारी, ठगों द्वारा पैसे देकर लगे हुए कर्मचारी, जो कि हमारी पुष्टि नहीं करते लेकिन स्रोत हमारे पास है कि ऐसे कर्मचारी आते हैं, वो सरकार की योजनाओं को कैसे धरातल पर लाएंगे। ये एक तरीके से नर्सिंग कैडर सरकार तथा ज़मीनी स्तर पर मरीजों के भी खिलाफ है, इसलिए हमने रद्द करने की मांग की है और ज्ञापन दिया। अगर ये करते हैं ठीक है, नहीं तो हम राज्य स्तर पर प्लस जोधपुर के अंदर अलग अलग अस्पतालों में गेट टू गेट मीटिंग, प्रदर्शन, धरने, इनके थ्रू, कलेक्टर आदि के थ्रू हम आगे आंदोलन करेंगे और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। जगदीश जाट, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन, जोधपुर से।